हेलो गाइस, हमने प्रीवियस क्लास में 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 तक समझ लिया था। आज हम समझ रहे हैं डेसिमल। डेसिमल क्या होता है? देखो 0.65। तो अब यहाँ पे कितने, देखो जब डेसिमल उड़ाना होता है ना तो अपोन में आता है इस तरीके से। 1 कितनी जीरो लगेंगी? 2 1 2। अगर इस डॉट के बाद जितने भी डिजिट होती हैं उसके हिसाब से हम काउंट करते हैं जीरो कितने लगेंगे। समझ में आया? अगर मान लो 0.657 होता तो नीचे कितने आते हैं? 1, फिर 1 2 3, इसे काउंट कर लेते हैं 1 2 3। अब मान लो 0.6 है तो यहाँ पे कितने आएंगे नीचे? बाया कितने हैं नंबर डेसिमल के बाद? 1। तो यहाँ पे कितनी जीरो है? 1। समझ में आया? अब देखो क्वेश्चन क्या है हमारा। सेकंड क्वेश्चन, कन्वर्ट द गिवन डेसिमल फ्रैक्शन टू परसेंट। तो अब देखो 0.65 है। अब इधर हम क्या करेंगे? डेसिमल उड़ाएंगे तो कितना आएगा नीचे? 100। और मैंने आपको बताया जब भी हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं हम? मल्टीप्लाई बाय 100। और अगर परसेंटेज को हटाना होता है तो डिवाइडेड बाय 100। तो ये 100 से 100 कटा, आंसर क्या आया? 65%। ठीक है। ऐसे ही सेकेंड है 2.1। 2.1 एक बार समझाती हूँ दोबारा। अगर मान लो 1.657 है तो हमें आगे का नहीं देखना, पीछे देखना है डेसिमल्स के बाद कितनी डिजिट्स हैं। तो यहाँ पे कितने डिजिट हैं? 3 डेसिमल के। तो कितने आए यहाँ पे? 1 2 3। ठीक है। अब यहाँ पे देखो सेकंड क्वेश्चन 2.1 डेसिमल हटाया, कितनी जीरो आएंगे नीचे? 1, क्योंकि डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? 1। तो 1 आ गया, एक जीरो से एक जीरो कट गई तो यहाँ पे आ गए 210। सॉरी गलत लिखा हुआ है। समझ में आया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इसके जितने भी क्वेश्चन हैं आई थिंक तुम सब कर सकते हो। अब ये थर्ड क्वेश्चन अपनी बुक में देखिए, एस्टिमेट व्हाट पार्ट ऑफ द फिगर इज कलर्ड। इसमें बताना है कि कितना पोर्शन कवर्ड है टोटल का। तो आप देखिए जब भी एक सर्कल होता है हम क्या अज्यूम करते हैं? 4 भागों में बटा होगा इस तरीके से, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। वो हमारी मर्जी हम कितने भी भागों में बांटें, लेकिन हम अक्सर यही अज्यूम करते हैं एक सर्कल कितने उसमें बटा होगा? 4 पार्ट्स में। तो अब ये देखो यहाँ पे ये कर रखा है इन्होंने कलर। तो ये क्वेश्चन क्या था? एस्टिमेट व्हाट फिगर ऑफ कलर। कितने हैं कलर? 1। टोटल कितना हुआ? 4। और हमें क्या निकालना है? परसेंट निकालना होता है तो हमेशा क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये क्या आ गया? काट पीट कर 25%। आई थिंक ये ईजी आप कर सकते हैं। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड में देखिए कितने पोर्शन कलर्ड है? 1 2 3 4 5। टोटल कितने हैं? 5। और कलर्ड कितने हैं? 3। तो ऊपर क्या आता है? देखो जो नीचे है, नीचे हमेशा क्या आती है? टोटल। और ऊपर क्या आता है आपका? जितने कलर्ड पार्ट है। इस तरीके से रेशो निकलेगी और फिर मल्टीप्लाई बाय 100। आई थिंक ये इजी है इसलिए ज़्यादा डीप में नहीं जा रही मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी खुद से कर सकते हैं। अब क्वेश्चन है फाइंड 15% ऑफ 250। समझ में आया? अब देखो मैंने आपको क्या बताया, जब भी हमें परसेंटेज निकालनी है, अगर निकालनी है तो मल्टीप्लाई बाय 100। और अगर परसेंटेज में दे रखा है तो डिवाइडेड बाय 100। तो देखो 15 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि हमें क्या दे रखा है? 15%। समझ में आया? तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 15 अपोन में 100। अगर मान लो ये होता 1% तो हम इसे कैसे लिखते? 1/100। तो क्वेश्चन क्या है? 15%। ऑफ का मतलब क्या होता है? ये हमेशा याद रखना, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। जैसे आप अब
न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, प्रॉब्लम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, तो उनमें ये सारे क्वेश्चंस आएंगे। ऑफ इतना परसेंट ऑफ पॉपुलेशन, तो इसका मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई करना आपको। देखो 15% ऑफ का मतलब क्या था, मल्टीप्लाई बाय 250। अब इसे काटेंगे, 10 से 10 गई। मैं एज्यूम कर रही हूँ आपको लोवेस्ट टर्म्स आती हैं। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, तो काट पीट कर क्या आया 37.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1% ऑफ 1 आवर। हमें ये थोड़ा समझने का कॉन्सेप्ट। 1% ऑफ 1 आवर, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। ठीक है, ये आपको पता ही है। तो अब देखो 1% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/100 मल्टीप्लाई 16। तो ऊपर नीचे काटा 6/10, लेकिन हम इस तरीके से तो लिख नहीं सकते, तो मैंने इसको फर्दर क्या कर दिया, 60 मिनट को फिर कन्वर्ट कर दिया। 60 मिनट कितने होते हैं, 60 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स, 60 सेकंड्स होते हैं। तो अब मिनट को सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 60 मल्टीप्लाई 60 सेकंड, तो कितने आ गए 3600 सेकंड्स। तो 1% ऑफ 3600, 1/100 मल्टीप्लाई, ये समझ में आ गया। एक बार और समझाती हूँ, आपको लगता है नहीं आया होगा। देखो हमें पता है 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो अब 60 मिनट में कितने सेकंड्स होंगे, हमें ये निकालना है। 60 मिनट्स में कितने सेकंड्स होंगे, तो ये कैसे निकलेगा, अगर हम 60 को 6, क्योंकि हमें पता है 1 मिनट में 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60। ये 1 लिखा हुआ है यहाँ पे, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो अगर हम क्या करेंगे, 60 मिनट को 60 सेकंड से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका कितना निकलेगा, 60 मिनट आपका कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपने प्रीवियस मतलब छोटी क्लासों में पढ़ा होगा। सेम ऐसे 75% ऑफ 1 kg, हमें पता है 1 kg किसकी इक्वल टू है, 1000 ग्राम के। तो बस 75 का परसेंटेज निकाल दिया आगे से ईज़िली। नेक्स्ट वन भी सिमिलर है, तो इसलिए बता नहीं रही हूँ। ओह सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 5th। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, कमेंट करके। अब हमें क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5% फाइंड दी होल क्वांटिटी। होल क्वांटिटी निकालना है, 5% ऑफ इट्स 600। मतलब इसमें क्या निकालना है, हमारी पूरी क्वांटिटी। पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। फाइंड द होल क्वांटिटी, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द होल क्वांटिटी इफ़ 5% ऑफ इट 600। क्वेश्चन ये होल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है। देखो अब एग्जांपल दे रही हूँ इसके लिए। एक केक था जिसमें से आपने एक अपने भाई को दे दिया, जिसमें से आपने ये 600 है केक, ये आपका 600 बचा है केक। अब ठीक है, ये इसमें पहले हम ये लगाते हैं 100% है केक, ठीक है 100% है। इसमें से 5% आपने दे दिया मुझे, तो आप पे कितना बचा, 95%। अब ये तो आपने सीधा निकाल लिया माइनस कर कर, लेकिन अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पहले तो ये समझ में आया 100% मतलब पूरा एक केक था जिसमें से आप 5% खा चुके हैं, तो आप पे कितना बचा, 95%। अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि मैम समझाना क्या चाह रही हैं। देखो अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 5% हम खा चुके हैं, मतलब कि 5% खा चुके 600 का। जैसे हम 5% खा चुके हैं, टोटल में जो टोटल था ना उसका 600 बचा है। समझ में आया, अभी नहीं समझ में आ रहा। एक एग्जांपल लेती हूँ, 100 था, 100 में से टोटल है आप खा चुके हैं 5%, यानी कि 5% कितना हो गया 5, तो आप पे कितना बचा केक 95, यानी कि 600 जो है ना वो 95 के बराबर है। अब समझ में आया, ठीक है। अब इसे मैं अब इसको कॉन्सेप्चुअली समझते हैं। अभी क्वेश्चन पे आता है 5% ऑफ इट्स 600, मतलब 600 बचा है हम पे लेफ़्ट ओवर। जैसे कि अब
टोटल केक था 100, जिसमें से 5 खा चुके थे, अभी 95 बचा। किसी 600 किसके बराबर है? 95 के। अब देखो हमें दे रखा है 5%, 5 का मतलब अपूर्ण में 100। अब मैंने आपको, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देख रखी है प्रॉफिट एंड लॉस की, उसी का ये कॉन्सेप्ट है देखो, इसलिए मैंने आपको कहा था वो अच्छे से समझना। अगर वो समझ में आ गया, पूरा चैप्टर इतना इजी है ना, बहुत इजी। कि देखो अब आपका ही 8 करा हुआ है, 100 था टोटल। अब आपको क्या निकालना है इधर? होल क्वांटिटी। तो ये क्या है? 100 आपकी होल क्वांटिटी। अब मैंने आपको क्या समझाया था, जो निकाल, पहले उस चीज़ को छोड़ता है। देखो ये 600 गिवन है, 600 रखा, 600 ये कितने पे है? मतलब ये हम खा चुके हैं। खा चुके का मतलब कितना खा चुके हैं? 5%। ये 5 पे, तो पूरे पे कितना आएगा? 100 मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ गया 12,000। एक और बार समझाती हूँ, मुझे नहीं लगता आप लोगों को समझ में आया होगा। देखो 5% ऑफ इट्स 600। तो देखो मैंने क्या बताया था, वो थोड़ा एग्जाम्पल ना मेरा गलत हो गया था कि 5% पे है 600, तो इसलिए दोबारा समझा रही हूँ आपको। देखो 5 अपोन में 100, 5 फी किसके बराबर है? 600 के। ये 100 क्या है? हमारी होल क्वांटिटी। अब देखो हमें क्या निकालना है? होल क्वांटिटी। अब ये 600 दे रखा है, 600 क्या है हमारा? 5 पे दे रखा है, मल्टीप्लाई 100। जो हमें निकालना है वो इधर आएगा, निकालना है। इधर क्या आई है? हमारी होल क्वांटिटी। ये क्या है? 600, मतलब कितना लेफ़्ट ओवर है हम पे? तो लेफ़्ट ओवर मतलब जितना हमने खाया है, परसेंट कितना परसेंट खाया है? 5%। तो 5 किसके इक्वल है? 600 के। इस तरीके से। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा, एक बच्चों वाला कॉन्सेप्ट जो बहुत ईजी है वो समझते हैं। देखो 5% ऑफ 600, तो हमें पता है 5% खाया है किसका? किसी का तो खाया होगा, मतलब एक्स मान लेते, उसे एज्यूम कर लेते हैं होल क्वांटिटी का। होल क्वांटिटी हमें नहीं पता, उसे एक्स एज्यूम कर लिया, 600। अब हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। ये देखो ये क्या हो जाएगा? 5x को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो क्या आएगा? 5x। इधर क्या आ जाएगा? 6000। अब डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा? 12,000। समझ में आया? फिर भी मैं आपके लिए एक क्वेश्चन नेक्स्ट और समझा रही हूँ, उससे नेक्स्ट आप खुद ही करिएगा। 12% ऑफ इट्स 1080। ये देखो हमने 12% खाया है केक, तो हम पे कितना हो गया 12% का? 180। तो 1080 कितने पे? 12 पे। हमें कितने पे निकालना है? 100 पे। अब काट देंगे हम इसे, तो क्या आया? 9000। समझ में आया? सिंपल। देखो 12% जो हमने खाया है, मतलब हम पे एक होल क्वांटिटी थी 100, उसमें से मैंने 12% खा लिया। तो 12% जो खाया है ना, वो कितना है? मतलब 1080 है, तो 1080 अपोन में 12 मल्टीप्लाई 100। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। कहाँ गया? 12 अपोन में 100 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 1080। ठीक है ना? इस तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 6। एक सेकेंड, इसमें 12 और 5th का मैंने आपको बी पार्ट बता ही दिया है, सी पार्ट बता देती हूँ क्योंकि वो किलोमीटर में दे रखा है। ये देखो मैंने, देखो 40% ऑफ इट्स 500 किलोग्राम। तो इसमें भी सेम वही कॉन्सेप्ट करना है। मतलब आपने एक आपको पूरी कैनी भरकर दी हुई थी, एक बॉटल भरकर दी हुई थी, जिसमें एक आपको पूरी कार, आपने एक कार 500 किलोमीटर चलाई, यहाँ से स्टार्ट हुए हैं
और 500 किलोमीटर चलाई है। तो मुझे नहीं पता स्टार्टिंग पॉइंट कितने से आपने स्टार्ट करा है, तो आप ये कह रहे हो मैंने 40% डिस्टेंस कवर्ड कर लिया। 40% डिस्टेंस कवर्ड कर लिया मतलब 500 किलोमीटर। तो 500 कितने पे है, 40 पे, तो 100 यानी कि टोटल कितना है 1250 किलोमीटर। नेक्स्ट भी ऐसे ही है। अब हम करते हैं 6th क्वेश्चन। अब इधर कहा है कन्वर्ट गिवन परसेंट टू डेसिमल फ्रैक्शन। अब ये देखिए, अब ये किस में दे रखा है आपको, परसेंटेज में 25% है। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी परसेंटेज में दे रखा हो तो अपोन में क्या आता है 100, और परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या आएगा मल्टीप्लाई। तो 25 अपोन में 100। अब देखो मैंने आपको क्या बताया, अब इसे हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। देखो 2 है, 2 के बाद डेसिमल आ जाएगा यानी कि यहाँ पे, तो 0.25। समझ में आया क्या कहना चाह रही हूँ मैं। नेक्स्ट भी अब देखो 5% दे रखा है, 5% को अब हमें कन्वर्ट करना है तो कैसे होएगा, 5% है, 5 अपोन में 100, कितने के बाद डेसिमल आएगा, 2 डिजिट के बाद 1। मैम इसके बाद कैसे लगा, इधर कुछ नहीं है तो आप एक अपनी तरफ से 0 रैंड ऑन कर दो फिर डेसिमल। समझ में आया। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन अ सिटी 30%, एक सिटी है जिसमें क्या है 30% फीमेल्स है, 40% मेल है और रिमेनिंग बच्चे चिल्ड्रन है। तो देखो 30% पहले मैं एज्यूम करती हूँ टोटल कितने होंगे 100। तो देखो 30% फीमेल हो गई, 40% मेल हो गए, तो कितने हो गए मेल एंड फीमेल मिलाकर 70%। तो चिल्ड्रन कितने होंगे 30%। आ गया आंसर, सिंपल। अब हम आंसर पढ़ते हैं। देखो परसेंटेज ऑफ फीमेल कितनी है सिटी में 30%, परसेंटेज ऑफ मेल कितने हैं सिटी में 40%, टोटल परसेंटेज ऑफ कितने हो गए मेल एंड फीमेल 70%, तो चिल्ड्रन के कितने होंगे 30%, है ना इजी। बच्चों पता है क्या, हर एक चीज़ को कॉन्सेप्चुअली चलो, रियल लाइफ से कनेक्ट कर कर चलो तो ईजी होगी मैथ्स, और अगर रट्टेबाजी करोगे तो कुछ भी नहीं पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th। इधर कह रहे हैं 15,000 वोटर है कॉन्स्टिट्यूशंस में और जिसमें से 60% ने वोट किया। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोटर्स जिन्होंने वोट नहीं किया है। पहली बात देखो वोट कितने ने किया 60%, तो वोट कितनों ने नहीं किया होगा 40%, ये तो पता लग गया। कैन यू फाइंड हाउ मैनी एक्चुअली डिड नॉट वोटेड। अब देखो अब हमें क्या निकालना है, इधर नंबर में निकालना है। परसेंटेज में तो हमें पता लग ही गया कि कितना है 40%, तो अब हम इधर नंबर में निकालेंगे। पहले देखो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने हैं कॉन्स्टिट्यूट में 15%, 15,000, जिसमें से कि 60% ने क्या किया है वोट, तो 40% ने क्या नहीं किया होगा वोटेड। अब देखो 15,000 का अगर हम 60% निकालेंगे तो हमें पता लग जाएगा कितने लोगों ने वोट किया। अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कितने लोगों ने नहीं किया, तो नहीं कितने लोगों ने किया 40% ने। अगर हम 15,000 का 40% निकाल देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये देखो सिंपल, प्लस माइनस ही करने और कुछ नहीं करना है। बहुत ईजी चैप्टर है अगर समझ कर करोगे तो। और अगर कोई भी अगर डाउट आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, मैं उसकी अलग सी वीडियो बना दूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीता ने सेव किया 4,000 अपनी सैलरी से। वो कहती है कि 4,000 उसने अपनी सैलरी से सेव किया और 10% है, मतलब अब लगा लो एक एग्जांपल वही वाला कि 100% में से उसने 10% सेव किया। तो देखो सिंपल 4,000 कितने पे है 10 पे, तो मुझे तो 100 पे निकालना है। तो टोटल सैलरी कितनी है उसकी 40,000। आंसर ये देखिए, कुछ नहीं किया मैंने। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो जो मैंने आपको पहले समझाया था तो ज़रूरत ही नहीं है। अगर नहीं समझ में आया फिर बच्चों वाले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। पहले मैंने माना उसकी सैलरी कितनी होगी x, मतलब कि उसने जो सेव किया होगा 10% ऑफ x किया होगा, कितना किया 4,000,
तो 10/100 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 4000 क्रॉस मल्टीप्लाई 40,000। नीता की सैलरी कितनी निकली? 40,000। कितना इजी चैप्टर है ना। एक लास्ट क्वेश्चन 10th। एक लोकल क्रिकेट टीम है जिसमें कि 20 मैचेस हुए हैं एक सीज़न में, जिसमें से 25% जीते हैं। एक लोकल क्रिकेट टीम थी जिन्होंने 20 मैच खेले हैं एक सीज़न के अंदर, जिसमें से उन्होंने क्या किया 25% जीते हैं। तो अब कितने निकालने हैं? मैचेस निकालना है। हाउ मैनी मैचेस डिड दे विन? तो कितने मैचेस जीते होंगे। ऊपर वाले की तरह ये कॉन्सेप्ट जो हमने अभी तक करे हैं। देखो पहली बात इन्होंने क्या किया, जो ये दे रखा है ना, एक मतलब इन्होंने टोटल खेले हैं ये 20 मैचेस। 20 मैचेस में से जो भी कितने जीते हैं 25%। तो अब हमें क्या निकालना है कि ये जो 20% है ना, और 20 मैचेस है उसका 25% निकाल देंगे, क्योंकि सीधा ही तो कह रखा है ना क्वेश्चन ने, इसमें कुछ है ही नहीं तामझाम। हो गया 5 मैचेस। चलो और नेक्स्ट 8.3 हम कल करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं।